नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसडीवीएन में, जहां पर हम बात करते हैं बियॉन्ड करिकुलम टीचर्स डीप एक्सपीरियंस के बारे में। आज हमारे साथ हैं एसडीवीएन स्कूल से ब्रजबाला मैम। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। मैम, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं पिछले 15 साल से स्कूल में हूँ और लास्ट 7 ईयर से मैं एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। और एज ए कोऑर्डिनेटर मेरा जो एम है वो बच्चों के एकेडमिक्स पर फोकस करना होता है, ताकि हर बच्चा अपने एकेडमिक पार्ट में इम्प्रूव कर सके। एकेडमिक्स की बात कर रहे हो मैम? जी। तो दो तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं जी। एक तो वो बच्चे जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं जी। एक थोड़े वीक होते हैं। जी। तो जो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, उनके लिए आपकी क्या स्पेशल अप्रोच रहती है? जो हमारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्लास में, उनके लिए हम एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल देते हैं। जैसे? उनकी जो बुक्स हैं उसके अलावा उसे हम कहते हैं विद्या सेतु स्टडी मटेरियल। इसके साथ साथ हम उनका उस मटेरियल का या फिर हम कहें कि हायर लेवल के क्वेश्चंस का एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, और इन हायर लेवल क्वेश्चंस की क्लासेस भी होती हैं, ताकि बच्चों की जो एनालिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है या कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं, वो डेवलप हो सकें। और ये जो विद्या सेतु टेस्ट सीरीज हमारी होती है वो पीरियडिक असेसमेंट के साथ साथ होती है। नॉर्मल क्लास में सिर्फ पीरियडिक असेसमेंट होता है, जबकि हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए उसमें पीरियडिक असेसमेंट के साथ साथ हमारी विद्या सेतु टेस्ट सीरीज चलती है। डबल टेस्ट सीरीज वहां पर जी चलती है। बिल्कुल। ये आप अप्रोच बता रहे हो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पर आप किस तरह से फोकस करते हैं? देखो सर, जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो 100% तो सिलेबस नहीं कर पाते हैं, रीजन चाहे जो भी हो। उनके लिए हम सिलेक्टेड सिलेबस की अप्रोच फॉलो करते हैं। तो ये सिलेक्टेड सिलेबस की अप्रोच क्या है? सिलेक्टेड सिलेबस में जैसा मैंने कहा कि हर बच्चा जो वीक है वो 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाएगा, तो हम उनके जो चैप्टर्स हैं उनका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट या हम कह सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। उसमें हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, ताकि उस टेस्ट में बच्चा जब अच्छा करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, उसका सेल्फ बिलीव भी बिल्डअप होता है। आप ये सिलेक्टेड सिलेबस की अप्रोच बता रहे हो जिससे बच्चों की प्रोग्रेस होती है। तो प्रोग्रेस जब होती है तो उसमें कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। बिल्कुल। आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो? अगर वीक स्टूडेंट्स की बात करें तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उन जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें कि बच्चा घर जाकर के होमवर्क नहीं करके लाता। इवन कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो घर जाके बैग भी नहीं खोलते हैं। तो वो बच्चे, अब आज कोई काम दिया गया, होमवर्क दिया गया, उन्होंने वो नहीं किया, कल मिला, परसों मिला, धीरे धीरे फाइलें इकट्ठी हो गई, तो वो जब सारी फाइलें इकट्ठी हो जाती है, एक स्ट्रेस उनके लिए होता है, तो फिर धीरे धीरे वो हमारे सामने एज ए स्लो लर्नर या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के रूप में सामने आते हैं। और एक और इसमें जो एडिशनली मैं आपको बताना चाहूँगी, एक और समस्या है जो है मोबाइल फ़ोन की। जी। मोबाइल फ़ोन बच्चों में एरोगेंसी पैदा कर रहा है, और जो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं बच्चे, लॉन्ग सिटिंग ख़त्म हो चुकी है। तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो उन्हें मोबाइल अगर दिया है उसकी स्क्रीन टाइमिंग को रिड्यूस करें या ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप एकेडमिक्स की प्लानिंग करते हैं। जी। आपके पास पूरे साल की प्लानिंग होती है। जी। तो आप उस प्लानिंग को चेक कैसे करते हैं कि वो प्लानिंग सही चल रही है? जब सेशन की प्लानिंग होती है उस टाइम हम सिलेबस भी प्लान करते हैं मंथली। तो एवरी मंथ हम सिलेबस को चेक करते हैं कि कितना सिलेबस हुआ है, नहीं हुआ है। उसके रिगार्डिंग टीचर्स से मीटिंग ऑर्गेनाइज भी की जाती है, और जिसका सिलेबस अगर सफ़र कर रहा है तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, पीरियड एडजस्ट करते हैं, मतलब टीचर्स के टाइम को फ्लक्चुएट कर देते हैं हम। हाँ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। जो आप ये सिस्टम फॉलो अप करते हैं जी। इस सिस्टम का स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है? देखिए सर, अगर आउटस्टैंडिंग बच्चों की बात करें तो हमारा आगे का रिजल्ट, जैसे 10th और 12th में आप रिजल्ट देख सकते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं विद्या सेतु के, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी आगे देते हैं। यहाँ से तो हम उनका बेस ही बना रहे हैं। और अगर रिमेडियल वाले बच्चों की बात करें, जिनको हमने चेक करके रिमेडियल क्लास में डाला था एकेडमिक्स के, उनको चेक करके, तो वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद हम उन्हें जब वापस फीडबैक लेते हैं तो उन्हें
उस फीडबैक के बेस पर रेगुलर क्लास में डाला जाता है और वो बच्चे रेगुलर क्लास में अपने बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे बराबर होते हैं, सिर्फ फर्क इस बात का होता है कौन बच्चा कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहा है। अगर बच्चा 10 टाइम्स और मोर देन 10 टाइम्स अगर अपनी पढ़ाई पे अपने होमवर्क को करता है तो वो आउटस्टैंडिंग में आता है। अगर कम करेगा तो एवरेज में आएगा, और भी कम करेगा तो फिर वो एज ए बिलो एवरेज या स्लो लर्नर के रूप में सामने आता है। और मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि खाली स्कूल और टीचर्स ही बच्चे की प्रोग्रेस नहीं करवा सकते, हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। और अगर हम साथ में हो जाएं तो हर बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें।